हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते भी हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग का हो। तो चलिए, ये जो इनकम टैक्स है यह परसेंटेज का ही पार्ट होता है, परसेंटेज के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से। इसमें प्रॉब्लम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में लोगों को दिक्कत भी होता है। तो चलिए आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 19% इंक्रीज होता है और कुल इनकम 6% बढ़ जाए तो इनकम टैक्स की रेट दर क्या होगी। मतलब आपको रेट परसेंट निकालना है, जो इनकम टैक्स की रेट क्या होगा। सबसे पहले जानिए इनकम क्या होता है। इनकम होता क्या है? इनकम क्या होता है? सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कंपनी मुझे कुछ इनकम देगी। अगर मैं कहीं पर सर्विस देगा तो उसके बदले में क्या देगा? पैसा देगा। तो इनकम जो मेरा दिया, उसके बाद जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो इनकम में से जो टैक्स गया, जैसे मेरा कंपनी 50,000 रुपया दिया, ठीक है, 50,000 रुपया, 50,000 में से कुछ टैक्स लगा, 10%, 5%, 6%, कुछ भी टैक्स अगर लगा, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, 5%, 6% टैक्स लगा, तो टैक्स कटने के बाद जो भी पैसा बचा उसे हम क्या कहते हैं? प्योर इनकम। ये पैसा ही हम क्या करते हैं? घर में लाते हैं, उपयोग, यही पैसा उपयोग होता है। ये तो शुद्ध इनकम हुआ, मानी ये प्योर इनकम हुआ, इतना प्योर इनकम हुआ। और इनकम क्या होता है? तो टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है वही प्योर इनकम होता है। तो इनकम बराबर लिख सकते हैं हम टैक्स प्लस प्योर इनकम। टैक्स को जोड़ देंगे और शुद्ध इनकम को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल इनकम आ जाएगा जो अकाउंट में आता है। उसके बाद जो टैक्स कटने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? प्योर इनकम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बोला अगर इनकम टैक्स 19% इंक्रीज होता है। और एक बात और जान लीजिए, ये टैक्स जो होता है, टैक्स जो होता है ना, टैक्स टैक्स ये क्या होता है? टैक्स और शुद्ध इनकम, प्योर इनकम, प्योर इनकम, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टैक्स बढ़ेगा तो प्योर इनकम घटेगा, टैक्स कम होगा तो प्योर इनकम बढ़ेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये ऐसे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है इनकम टैक्स 19% इंक्रीज होता है, तो टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है? टैक्स 19% इंक्रीज हो रहा है, तो टैक्स 19 परसेंटेज का क्या लिखेंगे? 19/100 इतना बराबर कुल इनकम 6% बढ़ रहा है। कुल इनकम कितना बढ़ रहा है? 6%। इसको हम पी लिखते हैं, ठीक है, पी आई लिख देते हैं। पी आई कितना? 6% बढ़ रहा है, 6%। अब देखिए यहाँ से, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से टैक्स और प्योर इनकम का रेशियो आ जाएगा, यानी टैक्स अपॉन प्योर इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/19, 6/19, 6/19 आ गया। टैक्स और प्योर इनकम का रेशियो 6/9 आ गया। अब देखिए टैक्स और प्योर इनकम, बोले ना इनकम क्या होता है? टैक्स प्लस प्योर इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो गया? ये 6 है और ये 19 है, तो टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम कितना हो गया? 25 हुआ ना। टैक्स 6 रुपया दे रहे थे, शुद्ध इनकम मेरा 19 था, तो टोटल इनकम हुआ कितना? टोटल इनकम 25 रुपया हुआ। टोटल इनकम कितना हुआ? 25 रुपया। अब आपको क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स की दर निकालने के लिए। दर इसका कैसे निकालें? इनकम टैक्स की दर, कितना रुपया इनकम टैक्स लग रहा है। तो टोटल इनकम 25 रुपया है और 6 रुपया हम टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स का अगर यहाँ पे निकालें, इनकम टैक्स का रेट निकालें, यहाँ पे इनकम टैक्स रेट निकालें, आर निकालें, तो क्या होगा? यहाँ पे कितना दे रहे हैं टैक्स? 6 रुपया टैक्स है ना, 6 रुपया, 6 रुपया टैक्स दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? 25 पे। मेरा 25 टोटल इनकम हुआ, 25 पर टैक्स दे रहे हैं, तो 6/25 इंटू 100 यानी कितना हो गया? 25 ये कट जाएगा 4 और ये हो गया 24%। 24% होगा, यानी 24% मेरा इनकम टैक्स का रेट होगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसमें टैक्स 19% इंक्रीज हो रहा था
तो टैक्स इंटू 19/100 बराबर इसमें कुल इनकम को हम PI से डिनोट किए हैं, वो 6% बढ़ रहा था। तो 6/100 के 100 से 100 कट गया, तो यहाँ से हम टैक्स और प्योर इनकम का रेशियो निकालिए। तो टैक्स 6 रुपया हुआ और ये 19 रुपया। अगर टैक्स 6 रुपया है और प्योर इनकम 19 रुपया है तो मेरा टोटल इनकम कितना था, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये फार्मूला, ये यहाँ से इनकम बराबर होता है टैक्स प्लस प्योर इनकम। तो टैक्स मेरा 6 रुपया था और प्योर इनकम 19 रुपया था, तो टोटल इनकम कितना हो गया 25 रुपया। अब इसी पर हमको टैक्स लगेगा, टैक्स का रेट निकालना है आपको, इनकम टैक्स का रेट। तो 25 रुपया मेरा कंपनी दे रहा था, 25 रुपया दे रहा था और 6 रुपया टैक्स लग रहा था। तो 6 रुपया टैक्स 6/25 इंटू 100, यानी ये कट जाए कितना होगा 24 इसका आंसर हो गया। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाती है तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाए तो इनकम टैक्स की दर बताइए। ये भी सिंपल है, इसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और अगर नहीं समझ आए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिस्कस करेंगे। वैसे इजी कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा, और इस पर प्रैक्टिस करना है तो आ जाएगा अच्छे से समझ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।